सतनाम सत्संग। सत्संग प्रेमियों, जो जीव सत्संग से समय पर जुड़ जाता है वह जीव समय पर ही काल के बंधन से छूट जाता है। जो जितनी देरी कर देता है, विलंब कर देता है, लेट हो जाता है, उतना ही छूटना भी लेट हो जाता है। इसलिए तत्काल यदि किसी चीज से जुड़ना है, शीघ्रता यदि किसी काम के लिए करनी है, तो किसके लिए करें? हम सत्संग के लिए करें। सत्संग से जुड़ने की, सत्संग का अनुभव उठाने की हम शीघ्रता करें, जल्दी करें। अन्य कामों में यदि हम जल्दी करेंगे तो फिर वो काम किसका कहलाएगा? शैतान का हो जाएगा। जल्दी काम शैतान का होता है। लेकिन यदि हम जल्दी से जल्दी सत्संग का आनंद लेंगे, शीघ्रता से सत्संग से जुड़ जाएंगे, तो ये काम दयाल का होगा। किसका होगा? दयाल का होगा। इसलिए अति शीघ्र, शीघ्र में भी अति शीघ्र मतलब शीघ्रता, अति शीघ्र किससे जुड़ना चाहिए? सत्संग से। क्योंकि जो भ्रम है, जो भ्रांति है, वह किससे दूर होगी? सत्संग से दूर होगी। सत्संग के बिना जीव ब्रह्म में ही आता है और ब्रह्म में ही चला जाता है और बार बार 184 का चक्कर लगाता है। इस प्रकार महापुरुष संत साहिबान फरमाते हैं। अभी वाणी 4 प्रकार की और लास्ट वाणी 5वीं, परा, प्रसंति, मध्यमा, बेखरी और मूर्धनी। बेखरी वाणी में विनती वंदना है। हम विनती वंदना गा रहे हैं। अब विनती वंदना को क्या समझोगे? विनती वंदना क्या चीज है? विनती वंदना कीर्तन है। क्या है? कीर्तन है। क्या है? कीर्तन। कीर्तन का अर्थ जो इसकी कीर्ति की जाए, महिमा हो, कीर्ति हो। किसकी? सतगुरु दयाल की कीर्ति, महिमा, परमेश्वर की महिमा, वह क्या कहलाता है? कीर्तन। सब साथ मिलकर करें संकीर्तन। तो कीर्तन परमात्मा से जोड़ने वाला है। किससे जोड़ने वाला है? परमात्मा से। और जब कीर्तन हम करें तो इस प्रकार से करें कि हम अपने आप को भूल जाएं। केवल हमें याद क्या रह जाए? कीर्तन ही याद रह जाए, केवल मालिक ही याद रह जाए। हम अपने आप को खो दें, भूल जाएं, हरिदास जी महाराज की तरह से, न कि तानसेन की तरह। दोनों में अंतर गुरु शिष्य में, तानसेन में और हरिदास में ही अंतर है। हरिदास जी महाराज गाते थे उनके गुरुजी, तो वो खो जाते थे, और तानसेन गाते थे तो अपने किसमें रहते थे? चेतनावस्था में, अपने ध्यान में कि मैं गलत गा रहा हूँ या सही, मैं कितना मधुर गा रहा हूँ। लेकिन हरिदास जी महाराज गाते थे तो वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं करते, वो केवल अपने मालिक में, अपने कीर्तन में खो जाते थे। तो सबसे बड़ी चीज गाने में यदि कोई है, गाने में, आज के सत्संग में इस चीज को याद रख लो, यदि सबसे बड़ी चीज गाने में है, यदि तुम गाओ और गाने के किसी को शौक हो, किसी की रुचि हो और कोई गाना चाहे, तो उसको कीर्तन करना चाहिए। नाम कीर्तन है, विनती, वंदना, प्रार्थना, प्रेयर, ये चीज है। और ये चीजें हर धर्म में है। कीर्तन का सबसे ज्यादा महत्व है सिख धर्म में।
हर गुरुद्वारे में क्या होता है? कीर्तन होता है। सनातनियों में मंदिरों में क्या होता है? कीर्तन होता है। मस्जिदों में भी अजान दी जाती है, वहाँ भी मेहराब के पास खड़े होकर के अजान लगाते हैं। वो भी अपना क्या करते हैं? एक प्रकार का कीर्तन ही करते हैं। वो है भी मालिक को याद करते हैं। सब जो किया जाता है मालिक की याद में जो किया जाए, मालिक की महिमा में जो किया जाए, वह सब क्या है? कीर्तन। अब कोई ये पूछे कि सत्संग किसे कहते हैं, ये आपको आज एक खास बात और बताऊं। सत्संग की हमने अक्सर बार बार परिभाषा दी है, बार बार बताया है, लेकिन आज तुम्हें थोड़ा हट करके बताते हैं। उसको गौर से देखो, सुनो कि सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग किसको कहते हैं, ये भी सुन ले। पहली लाइन को याद करो, सत्संग किसको कहते हैं, सो भी सुन ले। सतनाम सतपुरुष का, सतनाम सतपुरुष का जहां कीर्तन हो। आई नई परिभाषा, आया नया जवाब। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है और सारवतन छंदबद्ध की है। स्वामी जी महाराज की वाणी है, सारवतन छंदबद्ध की है। और क्या कहते हैं कि सत्संग किसको कहते हैं, सो भी सुन ले। सुन लो कि सत्संग किसको कहते हैं। सतनाम सतपुरुष का, वहां राधा स्वामी का कहीं जिक्र नहीं है। कान खोल के सुन लो, राधा स्वामी वाले भी सुन लें। कि स्वामी जी महाराज किसका उपदेश कह रहे हैं, सत्संग किसको कह रहे हैं, गौर करो। सार वचन 14 में भी उन्होंने यही कहा है कि मेरा तो मत सतनाम और अनामी का था, वहां भी क्लियर कर रखा है। इसलिए तुम आप जी जो बैठे हो, जो सत्संग का आनंद ले रहे हो, वह सबसे श्रेष्ठ, सबसे लास्ट, सबसे कल्याणकारी, ऊंचा से ऊंचा शब्द है, ऊंचा से ऊंचा नाम वो सतगुरु का है। तो वह क्या है? सतनाम। उसका सत्संग कर रहे, इसके ऊपर कोई है ही नहीं। चाहे कोई कितना कोई भी नाम जपो, लेकिन यदि कोई एक नाम है, कोई सार नाम है, कोई सार शब्द है, तो वह है क्या है? सतनाम सतनाम सतनाम। इसलिए पीछे शब्द में आपने सुना था ना, अभी जो प्रस्तुत किया गया, क्या? हरि राम सतनाम बार बार कहना चाहिए, बार बार सतनाम कहना चाहिए, आया था शब्द में। तो सत्संग किसको कहते हैं? ये है सो भी सुन ले, इसको भी सुन लो, कहते हैं स्वामी जी महाराज। सत्संग किसको कहते हैं? सो भी सुन ले। सतनाम सतपुरुष का जहां कीर्तन हो। यदि आपने ये कीर्तन किया तो आपका क्या हो गया? सत्संग हो गया। किसका सत्संग हो गया? सतनाम सतपुरुष। ये क्लियर आपको बता दिया और प्रमाण बता दिया, सार वतन छंद बद्ध। अब तुम अपना देख सकते हो सत्संग शब्द, वो शीघ्र कल्याणकारी देखो किसी के पास हो तो, और चेक करो। नंबर 23 पर देखो, प्रश्न नंबर 23, 11:1 में मैं सार वचन का बता रहा हूं, आप देखो। और सार वचन में लिखा है प्रश्न 186, 186। अब आज से निश्चित कर लो कि हम सतनाम सतपुरुष का कीर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। देखो मिला आपको। प्रश्न 23 में पढ़ के सुनाओ इसी चीज को। सतनाम सत्संग बाहर का संग जब अस होई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई।
तब अंतर का सत्संग धारे, श्रुत चढ़े आसमान पुकारे। नीचे आवाज सुनो। सार वचन छंद बंद में भी आप जी फरमाते हैं, ये इसको देखो, सत्संग किसको कहते हैं, सो भी तुम सुन ले, सतनाम सतपुरुष का जहाँ कीर्तन हो। कीर्तन हो। स्वामी जी महाराज ने क्लियर कर दिया कि सत्संग किसको कहते हैं, ये भी सुन लो। जहाँ सतनाम सतपुरुष का कीर्तन होता है वही क्या है, सत्संग है, उसको ही सत्संग कहते हैं। यदि कोई और किसी चीज़ का कीर्तन कर रहा है, कोई गा रहा है, बजा रहा है, नाच रहा है, कथा हो रही, कुछ भी हो जाए, वह सत्संग नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने ही ये शब्द कहा, राम सिंह जी महाराज ने कहा, हरमान साहब ने, कि सतनाम क्या है, आनंद है। सतनाम आनंद है और अमृत की घूंट। राम सिंह सतनाम बिना और नाम सब झूठ। ये भी राधा स्वामी वालों की वाणी है, अरमान साहब की। अपनी पुस्तक में लिखा उन्होंने, अरमान सागर में, साफ क्लियर। सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो, किसी गलत जगह तो नहीं बैठे हो। और राधा स्वामी वालों को सोचना चाहिए कि जब ऐसी बात है, तुम्हारे महापुरुष सारे ये कह रहे हैं, तो आप क्या जप रहे हो? वो तो वही निर्णय करेंगे, उनका काम है भाई। वो तो बार बार सतनाम का बात जिक्र कर रहे हैं।